हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियोस के अंदर स्ट्राइप की जो एरर्स है, राइट, वो हम समझने वाले। स्ट्राइप की जो एरर हैंडलिंग होती है वो हम समझने वाले कि स्ट्राइप किस टाइप से अपने एरर्स को हैंडल करता है। राइट, स्ट्राइप की एपीआई में जो एरर्स आती है, अगर आती है, हम यूज़ करते हैं, कुछ भी एरर आती है तो स्ट्राइप उस एरर को कैसे हैंडल करता है वो आज हम समझेंगे। फ्रेंड, ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड हम टास्क कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई सबक्रिप्शन क्रिएट करते हैं, सबक्रिप्शन क्रिएट करते हुए पेमेंट करते वक्त अगर कुछ भी एरर्स आती है, जैसे कार्ड से रिलेटेड एरर आती है, सर्वर से रिलेटेड एरर आती है, तो स्ट्राइप इन एरर को कैसे हैंडल करता है वो हम आज समझने वाले हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो हमारा एपीआई का स्ट्राइप का एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे एरर्स, राइट। तो यहाँ पे स्ट्राइप में प्रोवाइड करता है, एक स्टेटस कोड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 200 अगर हमें स्टेटस को मिलता है, मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग, हमारी एपीआई जो है प्रॉपर वर्क करती है, कर रही है, कोई एरर्स नहीं है, राइट। 200 अगर 400 हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है तो बैड रिक्वेस्ट है, यानी हमें कुछ जो पैरामीटर्स हमने गलत पास कर दिए है। 401 की अनऑथराइज एक्सेस, 401 अगर हमें स्टेटस कोड मिलता है तो हमें अनऑथराइज का में जो है कुछ हमने जो की है वो गलत पास कर दी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ये स्ट्राइप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें स्टेटस कोड प्रोवाइड करता है जब हम स्ट्राइप की एपीआई यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर में कस्टमर की हमने जो एपीआई हमने हिट की थी, यूज़ की थी, तो हमें जो किस प्रकार से हमें कस्टमर का रिस्पॉन्स हमें मिल रहा था, राइट। अगर हम इस एपीआई में यूज़ करते हुए हमें कुछ भी हमें गलत होता है, राइट, तो हमें स्ट्राइप जो है इस टाइप से हमें स्टेटस कोड प्रोवाइड करता है। ये कैसे करे प्रोवाइड करता है फ्रेंड, हम जो है इस विद प्रैक्टिकल हम समझेंगे। देन इसके बाद हम देख सकते हैं फ्रेंड अब टाइप। स्ट्राइप में हम देखो एरर के टाइप, हमें स्ट्राइप में कितने टाइप्स के हमें एरर्स जो है प्रोवाइड करते हैं, कौन सी एरर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो एपीआई एरर्स, ये एपीआई एरर क्या है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एन टाइप की एरर्स आती है रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि इन्होंने यहाँ पे बताया है कि टेम्पररी प्रॉब्लम इन स्ट्राइप सर्वर, यानी स्ट्राइप सर्वर के ऊपर कुछ एरर्स आ गई हैं, तो हमें इस टाइप के हमें एपी एरर्स ये इसको हैंडल करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है। कार्ड एरर टाइप की हम बात करते हैं फ्रेंड, तो अगर हमें जब हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते वक्त हमारे कार्ड में पेमेंट नहीं है या फिर कुछ भी एरर्स आती है जैसे, तो ड्यूरिंग दिस टाइप ये कार्ड टाइप की जो कार्ड एरर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हैंडल करता है। एडम्पोटेंसी एरर्स, राइट, ये कुछ जो है की के रिगार्डिंग जो एरर्स आती है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक आता है इनवैलिड रिक्वेस्ट एरर, यानी यहाँ पे कुछ हमें कुछ गलत हमें पैरामीटर्स पास कर दी है, तो उस सिचुएशंस के लिए हमें ये जो है ये एरर रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हम देखो हैंडलिंग एरर। अब यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने पूरा कोड हमें शेयर किया हुआ है, यानी ट्राई कैच के अंदर हमने पूरा पूरा कोड यहाँ पे इन्होंने शेयर किया हुआ है कि स्ट्राइप कैसे अपने एरर को हैंडल करता है। जैसे यहाँ पे आप फ्रेंड देख सकते हो, ये हमें ट्राई कैच यूज़ करते हैं, और यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शन आते हैं, यानी कार्ड का एक्सेप्शन आता है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि डिक्लाइन कार्ड, हमने कार्ड गलत ऐड किया हुआ तो ये आएगा। इसके अंदर आप देखो रिस्पॉन्स दिया हुआ है स्टेटस इज, यानी स्टेटस क्या है, गेट हमें इस वेरिएबल से नहीं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें गेट स्टेटस इस फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें स्टेटस मिलेगा। टाइप जो है, यानी अब हम जो किस टाइप के एरर्स है, यानी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये हमें हमें प्रोवाइड करेगा। कोड हमें इस टाइप में जो हमें ये ऊपर जो कोड दिए हुए हमें ये कोड में ये प्रोवाइड करेगा। देन पैरामीटर्स हमें पैरामीटर्स हम प्रोवाइड कर दें, एंड देन गेट मैसेज, हमें किस टाइप की एरर्स आई है हमें ये प्रोवाइड करता है, राइट। अगर कार्ड से रिलेटेड कोई भी एरर्स आती है फ्रेंड इस एक्सेप्शन के अंदर जाएगा। अगर रेट लिमिट, यानी फॉर एग्जांपल कि अगर मेनी रिक्वेस्ट जा रही फ्रेंड यहाँ पे, तो इस एक्सेप्शन पे हमारा कोड जाएगा, राइट। अगर इनवैलिड पैरामीटर रिक्वेस्ट पास करे तो फिर इस जो है एक्सेप्शन के अंदर जाएगा, राइट। ऑथेंटिकेशन की हम बात करते हैं, अगर हमने कोई की गलत डाल दी है तो इस जो एक्सेप्शन के अंदर जाएगा, राइट फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उन्होंने एक्सेप्शन दिए हुए फ्रेंड। इसका एक्स्ट्रा का मोटो ये है फ्रेंड यहाँ पे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि ये एरर किस टाइप की आ रही है, राइट। अगर फ्रेंड इनमें से नहीं है तो डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो एक्सेप्शन होता है, राइट, इसमें हमारा जो है वो कोड यहाँ पे हमारा वो हमारा को ये कोड रन होता है, राइट। तो चलिए फ्रेंड इसको हम एक प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं ये वर्क कैसे करता है। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने जैसे जो है हमने कस्टमर की लिस्ट की एपीआई हमने यूज़ किया था, राइट। अब फ्रेंड यहाँ पे अब मैंने
उस कोड को मैंने ट्राई कैच के अंदर ऐड कर दिया, राइट। और यहाँ पे मैंने उसी कोड को जैसे फिर मैं इसी कोड को कॉपी किया हुआ है, और यहाँ पे जस्ट मैंने इस जो हमने एक्सेप्शन आ रहा है उसका मैसेज हम यहाँ पे इको किया हुआ है, और यहाँ पे जो है और उसके बाद में उसके जो गेट स्टेटस एरर मैसेज हम यहाँ पे इको किया हुआ है, ठीक है। तो ये करने का मेन मोटिव फ्रेंड ये है कि हम समझ पाए कि कौन सा एक्सेप्शन कॉल हो रहा है, राइट। ठीक है, अभी आप यहाँ पे फ्रेंड देखोगे तो हमारी एपीआई प्रॉपर वर्क कर रही है, राइट। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ से एक हमारा फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हमारा वेरिएबल ही गलत हो गया, राइट। अब फिर हमको इसको हिट करते हैं तो ये क्या होगा, हमारा अनडिफाइंड एरर है, हमारा एक्सेप्शन क्या हुआ, एक्सेप्शन कॉल हुआ है। अगर हम फ्रेंड यहाँ पे जाएंगे तो हमारा ये एक्सेप्शन कॉल हुआ है, क्या कॉल हुआ हमारा यहाँ पे, एक्सेप्शन कॉल है। अगर फ्रेंड मैं यहाँ पे इको करता हूँ, राइट, डॉलर ई, राइट, यहाँ पे डालता हूँ गेट मैसेज, राइट, और फिर मैं इसको रन करता हूँ फ्रेंड यहाँ पे, तो अभी देख रहा है कि हमें दे रहा है इनवैलिड वेरिएबल्स, राइट। जो हमें वेरिएबल कस्टमर की वो इनवैलिड है, हमें हम इस वेरिएबल को कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं, एंड हमारा जो है ये एक्सेप्शन फ्रेंड हमारा यहीं पे कॉल हो रहा है, राइट। बट अगर मैं इसको सही कर देता हूँ यहाँ पे, राइट, अब फ्रेंड यहाँ पे जो है कार्ड एक्सेप्शन, अभी हम फ्रेंड लोग कार्ड का हमें जो है अभी रिगार्डिंग कार्ड के रिगार्डिंग कोई भी हम इनपुट इंसर्ट करेंगे तो हमारा ये एक्सेप्शन कॉल होगा। बट अगर सपोज हम यहाँ पे की हम यहाँ पे गलत ऐड कर देते हैं, हमने की यहाँ पे गलत ऐड कर दी है और फिर फ्रेंड्स को रन करते हैं, तो फ्रेंड आप देख सकते हो हमारा एक्सेप्शन कॉल नहीं हुआ है, हमारा कौन सा कॉल हुआ है, वो हमारा जो एक्सेप्शन कॉल हुआ है वो ये ऑथेंटिकेशन वाला, नहीं ये हमारा कोड यहाँ पे कॉल हुआ है, राइट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने क्या इनपुट दिया हुआ है, कहाँ पे एरर्स आ रही है, वो हमको इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अगर इनवैलिड ऑथेंटिकेशन आ रहा है तो इस एक्सेप्शन के अंदर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा कोड हम लिख सकते हैं, राइट, ताकि हमको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। लेकिन फिर अगर हम यहाँ पे जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं तो हम यहाँ समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी एरर्स आ रही है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने फिर ये कोड लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से यही कोड कॉपी करता हूँ, जैसे मैं ये कोड कॉपी किया और जो हमारा ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ फिर इसको रन कर पेस्ट कर देता हूँ, राइट, और फिर मैं इसको फ्रेंड रन करूँगा, तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स उन्होंने जो है हमें यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि हमें स्टेटस कोड, हमारा स्टेटस कोड क्या है 401 है, हमारे एरर टाइप क्या है कि इन मेरे रिक्वेस्ट एरर टाइप है, ठीक है, परम सभी नहीं है, कोड नहीं है, और मैसेज दिया है उन्होंने दिया पे यहाँ पे कि आपकी जो की है वो इनवैलिड है, राइट। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे कि मेरा बताने का मोटो क्या है, राइट। ठीक है, और स्ट्राइप का बताने का मोटो क्या है कि अगर आपको इन एक्सेप्शंस के अंदर कुछ अपने एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए टू मैनी रिक्वेस्ट, राइट, अगर हमारे सर्वर के ऊपर कोई टू मैनी रिक्वेस्ट आती है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ टू मैन रिक्वेस्ट, तो हमें इजीली पता चल जाए कि हमारे सर्वर पे कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो हम एक मेल ट्रिगर करवा दे एडमिन के ऊपर की या फिर सर्वर टीम के ऊपर, राइट, की टू रिक्वेस्ट आ रही है, इसको हैंडल करो, ठीक है। बट अगर हम डिफॉल्ट एक्सेप्शन फ्रेंड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें पता नहीं चलता है, तो आप अपनी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है इस सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं फ्रेंड कि हम इसका यूज़ करें, अगर हमको इसका यूज़ नहीं करना है तो हम चाहे तो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से इस कोड को जो हम ट्राई कैच डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये हमारा क्या है फ्रेंड, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन है, राइट। अगर फिर मैं इसको रन करता हूँ फ्रेंड यहाँ पे, तो देखो फ्रेंड हमारा ये एक्सेप्शन भी हमारा कॉल हो रहा है, राइट। तो आप चाहो तो उस जो है एक्सेप्शन का यूज़ कर सकते हो या फिर डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन का यूज़ भी आप कर सकते हो, राइट, अपने कोड के अंदर। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा कि जो स्ट्राइप जो है कैसे अपने जो एरर्स को हैंडल करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शन से वो हैंडल करता है। तो आप चाहो तो इन एक्सेप्शन का आप ये अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं, और जब भी कुछ एरर्स आती है तो फ्रंट एंड के ऊपर या फिर बैक एंड से पास फ्रंट एंड पे आप दिखा सकते हैं, ठीक है।
आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा कि स्ट्राइप किस प्रकार से एरर को हैंडल करता है। तो आप भी अपने इस कोड को भी इसको इंटीग्रेट कीजिए। अगर फ्रेंड इसमें इंटीग्रेट करते हुए कुछ चैलेंज आता है तो आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं, राइट। सो अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अपने फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो जब भी मैं इसके लिए नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रेंड समझेंगे टोकन, राइट। टोकन क्या है, टोकन कैसे क्रिएट होता है, वो हम समझेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।